नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। हमारे पास एक ड्राइंग है और ये ड्राइंग आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरी ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली दोस्तों, सबसे मेन पॉइंटेड होगा कि आपको बार बार बहुत सारे जो लेआउट करता है, ग्राउंड लेआउट करते हैं, तो लेआउट ड्राइंग्स आपके पास बेसिकली होनी चाहिए। और बेसिकली आपको लेआउट ड्राइंग ना भी है, आपको बेसिकली कॉलम्स की डिटेलिंग जैसे मैंने नॉर्मली डिटेल कर रखी है, जो लेआउट नहीं करते, बेसिकली आउटर डायमेंशन दे रहे हैं, कॉलम्स की साइजेस दे रखा है और उसके बीच में से डिस्टेंसेस का किस तरह का खड़ा करना, किस तरह से हमें कॉलम को स्टैंड करना है। सबसे पहले हम जब इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी टर्म और कंडीशन पर जाएंगे। टर्म और कंडीशन कैसे, अभी आप देख लेंगे, जिस इस तरह से देख लेंगे, कम से कम ये स्पेस है हमारे पास पूरा, तो इसमें सीधे कॉलम स्ट्रेट कॉलम है। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली स्ट्रक्चर को इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि आजकल लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये कह रहे हैं कि जब कॉलम खोदोगे तो कम से कम आपकी जो फुटिंग जो खोदेगी, आपकी जो एग्जीक्यूशन जो खुदाई होगी उसकी, तो कम से कम ये 5 से 5.5 फीट आपको खोदनी पड़ेगी। नॉर्मल बिल्डिंग्स में क्या होता था कि आप 3 फीट खोद के उसमें पूरा फाउंडेशन खोद के और साथ साथ उसे कॉलम को लेते थे। लेकिन इस टाइम क्या है कि आपको विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो इस टाइम आपका कॉलम्स है, इसका बहुत बड़ा रूल्स होता है बिल्डिंग की लोड उठाने के लिए। शायद इसमें जो बीम्स आती है वो बीम्स ही आपके ग्राउंड लेवल पर ही होनी चाहिए या इसके ग्राउंड लेवल के नीचे हो। आपको कम से कम ध्यान रखना, जब फाउंडेशन आप डालोगे तो कम से कम आपके 2 बीम्स होनी हो जरूरी है, एक तो ग्राउंड से नीचे और एक ग्राउंड प्लिंथ लेवल पे। ग्राउंड से नीचे क्योंकि बाइंडिंग करने में ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर के रेकमेंडेड से भी होता है कि हम उस ग्राउंड पर क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ग्राउंड बीम्स डालते हैं, जिसमें आपको पूरी सेंटरिंग के साथ इसको डाली जाती है। ग्राउंड से नीचे आपको कहने वाला, ग्राउंड से थोड़ा हल्का खोद के उसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद एक प्लेन बैंड आपको डालना जरूरी है, जो आप जहाँ पर आपकी फाउंडेशन खत्म होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरह से रहेगी। 2 बाइंडिंग आपको मिलेगी नीचे से, एक नीचे और उस तरह से। फिर दूसरी बात, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर में विशेष ध्यान रखना कि आपको लटक्स पर बहुत यूजेज करना पड़ेगा। लटक्स बीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर के लिए। इसमें क्या होता है, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आप बनाते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में आपको एक सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको कॉलम बीम बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी, हाई राइज बिल्डिंग को कम से कम 3 फ्लोर 4 फ्लोर बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें सेटिंग पर लोडेड रहता है, जिस कारण से आप बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी आप अप कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से इसमें बहुत सारे बिल्डिंग से मैंने आज देखी कि काफ़ी दिनों में 2-3 महीने में बिल्डिंग से तैयार हो जाती है। कारण ये होता है कि इनमें बढ़िया तरीके से सेटिंग के साथ साथ वर्क होता है। सेटिंग नीचे सेटिंग लगी रहती है, जिसमें लोडेड सेटिंग पे होता है और बिल्डिंग से ऊपर काम चलता रहता है। तो इस पर कॉलम से फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर इस तरह वर्किंग होता रहता है, जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ भी बनती रहती है, साथ साथ काम भी आपकी काम भी आगे बढ़ता रहता है। दूसरी चीज़ आप बताना चाहता हूँ, विशेष ये ध्यान रखिए कि जब आप नीचे से इसका जो बनाते हैं, आपके जाल बनाते हो, तो जाल में 2 पॉइंटेड होते हैं। लोग क्या करते हैं, पीछे से डालने का सीधे जाल करते हैं। कम से कम एक ध्यान रखिए, कम से कम जाल को उठा रखिए, जाल के नीचे भी आपको जो माल जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो मसाला पीसी से डालते हो, पीसी से क्या होता है, सेट हो जाता है, बिल्कुल सेटिंग कंडीशन में होता है। तो क्या होता है, उसके नीचे सरिया होती है, तो सरिये पे कोई भी क्या बाइंडिंग नहीं हो पाती। इसलिए क्या होता है कि कम से कम अब क्या ईंट के रद्दे लगाए या कुछ इस तरह से रख लीजिए कि जिससे वो जाल हमारा थोड़ा उड़ जाए, जिससे क्या होता है, जब कोई मसाला डाले, मसाला आरसीसी जब बनाते हैं तो मसाला जब जाए तो उसके नीचे अंदर से वाइब्रेट चला के पूरा कम्पैक्ट तरह से ये कंडीशन ये बने कि हमारा जाल को भी स्ट्रेंथ मिल जाए, तो अब बाइंडिंग भी अच्छी रहेगी और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं करते और सीधे एक ही दिन में, कम से कम पीसी से आपका 1 या 2 दिन पहले आपको कंटिन्यू पड़ जाना चाहिए, जिससे वो सेट हो जाए। क्योंकि बिल्डिंग जमीन क्या होती है, ज़मीन की कंडीशन ये होती है, ज़मीन क्या होती है, सॉइल क्या होती है, थोड़ा बैठ जाती है, इसलिए कंडीशन ये करनी होगी आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बताने में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। और बहुत सारे सरिया की कंडीशन आपको किस तरह से यूज करना, सरिया किस तरह यूज करना। दूसरी पॉइंटेड सरिया की बात है। सरिया के बाद मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, सरिया की कंडीशन ये है कि सरिया डिपेंडेंट करेगा कि आप किस लेवल का काम कर रहे हो, किस स्टैंड में। अगर ज़्यादा आपको टेंडेंसी होगी बिल्डिंग हायर बिल्डिंग्स बना, तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से रिकमेंडेड करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको प्रॉपर तरीके से पूरे सरिया की क्वांटिटी बता जाए कि कौन सा MM की सरिया आपको यूज करनी है इसमें, वो तो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।